सभी ग्रामवासियों को, माताओं, बहनों और बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मैं मास्टर सुरेंद्र सिंह। वैसे बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ, लेकिन पिछले 4 साल से लगभग यहाँ नरवाना में रह रहा हूँ। तो मैंने एक बात देखी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, बस हम पहचान नहीं पाते उसको, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, रहने दे, तू नहीं कर सकता, ये छोड़ प्राप्त, ऐसे कर देते हैं हम। मेरी गुड़िया है, जब हम इसको गोदी में, यानी आप गोदी में कह देते हैं हरियाणवी भाषा में, वैसे गोद में रखते थे, तो कहीं अगर साउंड बजती थी ना, इसके ऑटोमेटिक हाथ पांव चलना शुरू हो जाते थे गोद में ही। और जब ये ओनली 3 इयर्स की थी, इसने पहला स्टेज शो कर दिया था 3 साल की एज में। और उसके बाद हमारी फैमिली ने इसको पूरा सपोर्ट किया। इवन ये नेशनल में सिलेक्ट हो गई थी चेन्नई के लिए। और एक और बता दूं मैं, ये काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई डांस सिर्फ एक वैसे उड़दंगबाजी है, ऐसा नहीं है। डांस स्पोर्ट्स बन चुका है। जो स्पोर्ट्स कोटे को मान्यता है, वही डांस वाले बच्चे को भी सेम मान्यता है। जो एसपी डीएसपी बनते हैं ना स्पोर्ट्स कोटे से, जी वो क्रिकेटर बन गया उसको एसपी बना दिया, वो रेसलर था उसको एसपी बना दिया। अब जो है डांस भी जो बच्चा करता है और नेशनल अवार्डी होता है, 16 साल की उम्र के बाद उसके जो है ग्रेड लगते हैं, उसको भी डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिलती है। तो आप लोग भी ऐसे टैलेंट्स को बाहर निकालिए। हमारे गांव में बहुत टैलेंट है, शहरों में नहीं है इतना। गांव में तो एनर्जेटिक बच्चे हैं, इतनी एनर्जी है उन बच्चों में, वो कुछ भी कर सकते हैं। शहर के तो क्या पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पॉपकॉर्न में क्या, पॉपकॉर्न में तो पेट ही फूलेगा भाई, और क्या होगा। ज़्यादा क्या करेंगे, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया। जो हरियाणा के लोग गांव में हैं, वास्तविक ताकत हरियाणा की, हमारे देश की वही है। तो आप लोग पूरी मेहनत करें। बच्चों को मैं यही मोटिवेट करूंगा कि आप लोग पूरी मेहनत करें। आपके अंदर बहुत माइंड है, बहुत एनर्जी है, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और गांव में तो आजकल फैसिलिटी इतनी अच्छी आ गई है बेटा, कि हमारे टाइम में तो जो ना लाइट ही नहीं थी। मैं खुद जो है, जो अपनी बोतल होती है खांसी की दवाई की बोतल, उसके अंदर जो बाती डाल के और उससे पढ़ा हूँ। और एक और बता दूं, मुझे पता नहीं था कि एमएस भाई साहब ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे महबूब जी ने बताया, मैंने कहा कि कैसा प्रोग्राम है। उन्होंने कहा सर जो है ना जागरूकता ला रहे हैं नशा मुक्ति के लिए। मैं बोला फिर तो जरूर चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। क्योंकि मैं जो है सामाजिक कार्यों में कोई भी किसी प्रकार का हो, मैं कभी पीछे नहीं रहता। मैं हर सामाजिक कार्य में पार्टिसिपेट करता हूँ। कोई पैसे का लालच नहीं है। मैं आज तक, मेरी गुड़िया जहाँ भी गई है, मुझे कोई ऐसे लालच के लिए कभी नहीं गया मैं कि मेरी गुड़िया वो प्राइज जीते और फर्स्ट आए, मैं लाख रुपए कमा के लाऊं। नो, कभी नहीं। मैं एमएस भाई साहब का तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं मेरे बारे में एक बता दूं, बताने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं, शायद किसी को अच्छा लगे और मोटिवेट हो कोई मेरी वजह से। देखिए, मैं जब 4th या 5वीं क्लास में होऊंगा, सिर्फ छोटा सा ही था, एक बुजुर्ग आए मेरे घर, मेरे पिताजी के घर लगा लीजिए, हमारे घर लगा लीजिए। वो बोले मेरे घर जो है मेरी बेटी आई हुई है। बोला अच्छा, फिर क्या बात हुई? बोला साथ में जमाई भी आ रहा है। बोला ठीक है, पर नुका घर में ना, अब वो जाएगी, वो विदा करते हैं ना गुड़िया को घर से, तो 10-20 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। आजकल तो 10-20 की वैल्यू नहीं है, 100-100 रुपए देने पड़ते हैं, 500-500 भी देने। उस टाइम 10 रुपए भी बहुत ज्यादा थे। वो बोला घर में पैसा नहीं है एक भी, ना तो बटेऊ की इज्जत करने के लिए, ना बेटी को भेजने के लिए। फिर मेरे पिताजी बोले भाई मैं भी मजदूरी आदमी हूँ, मैं भी क्या हेल्प कर सकता हूँ तेरी, बता। बोला आप ऐसे करो, ये मेरी घड़ी गिर, HMT की घड़ी थी उसकी, मैं छोटा ही था बिल्कुल, सारी चीजें देख रहा था, मैं लाइव वहीं खड़ा था। बोला ये HMT घड़ी है मेरे पास, ये HMT घड़ी गिरवी रख लो आप, और मुझे सिर्फ 50 रुपए दे दो, मैं मेरी गुड़िया को विदा कर सकूँ घर से इज्जत के साथ। मैं सारी चीजें देख रहा। मेरे पिताजी बोले भाई 50 रुपए तो मेरे पास नहीं है। फिर बोला कोई समाधान? बोला मेरी कहीं रखवा दो। बोले यार मैंने कभी किसी की रखवाई भी नहीं और रखी भी नहीं, मेरा कभी ऐसा काम नहीं रहा। चलो तेरी मजबूरी है, ऐसे कर। उसने खुद ही बता दिया कि वो फलाना दुकानदार है, वो ऐसा कर देता है, लेकिन वो मेरा विश्वास नहीं करेगा, वो सोचेगा चोरी की होगी।
उन्होंने बोला चल ये तो मैं गवाही दे दूंगा तेरी। बोला फिर चलो आप। बोला मेरी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लड़के ने ले जा बस। देखो मैं इतना छोटा था, मेरे पिताजी की मैं आपको बताता हूँ, पैसे नहीं कमाए, इज्जत तो थी। उसने मुझे भेज दिया और उस दुकानदार को उसने वो घड़ी दी मेरे सामने, और वो घड़ी देकर उससे 50 रुपए लेकर घर जाके उसने अपनी गुड़िया को विदा कर दिया होगा, अगले दिन जो भी किया होगा। और वो 10 दिन बाद भी उस दुकानदार के पास ही घड़ी थी, 1 सप्ताह का उसने टाइम मांगा था। तो मेरे पिताजी ने पता किया कि उसके पास घड़ी है। बेटा मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया था कि लड़कियां इतना बड़ा बोझ बन जाती हैं माँ बाप पर कि उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया था, देखिए इतनी छोटी सी उम्र में, कि मैं शादी करूंगा तो 1 रुपया भी दहेज नहीं लूंगा, 1 सिंगल सुई भी नहीं लूंगा उनके घर से। और जब मेरा नंबर आया तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने 1 सुई, एक मेरे घर में 1 भी सामान मेरी ससुराल पक्ष से नहीं है। दूसरा, बाकी सारी सुविधाएं भगवान की कृपा से मेरे पास, कोई कमी भी नहीं है अभी। लेकिन मैंने ये भी किया कि आप कल को ये सोचो भाई इनके घर कोई अच्छा फंक्शन होगा हम तब गिफ्ट कर देंगे, या कभी मौका मिलेगा फिर देंगे। मैंने पहले ही कंडीशन रख दी थी उनको कि अगर आपने शादी के बाद मेरे घर में किसी भी बहाने से कुछ भी देने की कोशिश की तो उस दिन भी ये लड़की आपके साथ ही जाएगी घर, और फेरों के बाद भी वापस छोड़ जाएंगे, लेकिन लेंगे नहीं। तो आज उस परमपिता परमात्मा ने मेरे सुनी, मुझे अच्छी जॉब मिली, मैं आज टीचर हूं, और मैंने अपना वादा भी पूरा किया। मैंने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। और मैं भी यही चाहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं कि भाई एक प्रण जरूर कर लें, ना दहेज लें ना दहेज दें। लड़कियां भी प्रण कर लें, जो दहेज मांगे उसको साफ मना कर दें, नहीं मैं नहीं जाना तेरे साथ, मैं बेरोजगार के साथ शादी कर लूंगी। लेकिन मुझे आजकल बेटा क्या है कि जो जॉब लग जाते हैं, जॉब तो लगो वो टी ग्रुप में, और डिमांड करेगा गाड़ी की। बोला मेरा तो गाड़ी देने वाले आने लग रहे हैं। अरे आने लग रहे होंगे तो कर ले भाई, गाड़ी से शादी कर ले, लड़की से क्यों कर रहा है, फिर गाड़ी से कर। तो ऐसा ना करें। आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं और जागरूक हो जाइए और ज्यादा। एक ये बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज में, जितना हम ऊपर चढ़ते हैं उतना ही दूसरों को नीचे धकेलते हैं, क्योंकि हम उनसे लालच की दृष्टि से देखने लगते हैं उन लोगों को कि ये ठीक है मैं इसकी लड़की शादी करूंगा। पहले तो ये कहेंगे नौकरी लगी हुई होनी चाहिए, नौकरी लगी हुई भी मिल जाएगी, फिर कहेंगे दहेज भी होना चाहिए चौखा सारा। तो मैं मेरे बुजुर्गों से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि बेटा अगर पॉसिबल हो कभी किसी स्टेज पर आप सक्षम हो जाएं समाज से ऊपर उठने के लिए। देखो मुझे भी समाज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं जॉब पे भी था, दहेज भी नहीं ले रहा था। मेरे ससुराल पक्ष वाले भी नाराज हो गए, बोला ये क्या कर रहे हो आप, हमारी तो बेइज्जती हो रही है, लोग यूं कह रहे तुम्हारे धरती में हाथ रख रखे हैं, कोई जो तो 1 रुपया भी नहीं दे सकते लड़की को। तो बेटा समाज से लड़ना पड़ा, आज भी लड़ना पड़ता है छोटी छोटी बातों पर। मैं ससुराल में जाता हूँ, वो मुझे 100 का नोट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना सगुन होता है। सगुन भाई 10 रुपया तेरा, 100 रुपये जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। सगुन अगर आपकी श्रद्धा और आप में सम्मान है तो 10 रुपया बहुत होता है। अगर कोई 500 लेता है और जेब में डालता है, समझ लो बेटा उसके नीत में खोट है पक्का, वो लालची है, वो लालच में ही आया आपके पास। तो आप कोशिश करें जहां भी आप सक्षम हो। बच्चों आपसे मेरा एक संदेश है, जब भी आप सक्षम हो ये मुहिम जारी रखना, दहेज के खिलाफ जरूर लड़ना, बिना दहेज के शादी करना, बिना दहेज के जो है आप अपने घर बहू लाइए, बिना दहेज के आप जमाई बनाइए। यही मेरा संदेश है कि आप लोग जरूर ऐसा करें। और मैं उम्मीद करता हूं अगर मेरे कहने से एक बच्चे की भी नियत में आ गई तो मेरा जीवन सफल होगा। धन्यवाद। एक वो 2 भाई थे, वो अन्नों के साथ डांस किया था। भाई था मैं बहू ले लियो कद उनको तो दहेज मिल लगा। अबे ताड़ियां बजाते फिर एक बार छोड़ दो भाई। थैंक यू जी।